गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो प्रेम से बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो प्रेम से बोलो श्री सीतापति राघव सरकार की जय हो प्रेम से बोलो अंजना नंदन हनुमान जी महाराज की जय हो प्रेम से बोलो अनंत कोटि वैष्णव भगवान की जय हो प्रेम से बोलो संत समाज की जय हो हर महादेव समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभाव भागवत कथा के श्रोता बंधुओं श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सूत जी से शौनक जी ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारक स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। संपूर्ण श्रीमद् भागवत ग्रंथ का इन्हीं 6 प्रश्नों पर निर्माण हो गया। यही 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत की मूल है। इन्हीं का विस्तार हुआ, भागवत कथा बन गई। पहला प्रश्न है किम श्रेय, श्रेय क्या है? तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रेय का साधन बताया, जीव का कल्याण। जिस क्रिया को करने से, जिस विधि को करने से जीव का कल्याण हो वही श्रेय है। अब क्रिया क्या है? भक्ति। भक्ति का लक्षण निरूपण किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान की भक्ति करना यही श्रेय है। और वो कैसी है? भगवान का गुणानुवाद करते समय जिस समय हृदय गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए और नेत्रों से सजल जलधार बहने लग जाए, यही भक्ति प्रकट है। उसको बताना नहीं पड़ता कि ये भक्त है, उसके शरीर से अंग अंग से वो प्रकट हो रही है। शास्त्रों का सार क्या है? तो समस्त शास्त्र इसी को कहते हैं, यही शास्त्रों का सार है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं जब जब हो धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, पाढ़ै असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी हरि मनुज शरीरा। तब तब धरि हरि मनुज शरीरा। हरहि सकल सज्जन भव धीरा, हरहि सकल सज्जन भव वीरा। हरहि सकल सज्जन भव वीरा। श्रीमद् भगवत गीता में नारायण कृष्ण ने जीव अर्जुन को उपदेश करते हुए भी यही उपदेश किया।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्यक्तानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस धरा पर अत्यधिक अत्याचार अनाचार फैलता है, पापियों का इतना पाप बढ़ जाता है कि शरीर के निर्माण के लिए, जैसे भवन निर्माण के लिए ईंटा चाहिए, ललकी बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, गिट्टी चाहिए, बनाने वाला मिस्त्री और लेबर चाहिए। तो भवन निर्माण के पदार्थ जब दूषित हो जाए, सीमेंट पक गई, मौरंग में मिट्टी मिल गई, लोहा में जंग लग गई, अब ये कोई भी पदार्थ भवन निर्माण में प्रयोग करने के लायक नहीं बचे। उसी प्रकार जब शरीर के निर्माण के लिए पांच भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये जब दूषित हो जाते हैं, तब भगवान फिर अवतार लेते हैं और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। अवतार का प्रयोजन क्या है? सदाम रक्षा, साधु पुरुषों की रक्षा की। अवतार कितने हैं और भगवान का कर्म क्या है? तो अवतारों के विषय में कहा, भगवान के अवतार अनंत हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में भगवान ने जीवों के कल्याणार्थ अनंत अवतार लिए। कभी भगवान ने परिपूर्णतम ब्रह्म का अवतार लिया, कभी पूर्णावतार लिया, कभी अंशावतार लिया, तो कभी अंशांशा अवतार लिया। कभी आवश्यकता पड़ी तो भगवान ने कलावतार लिया, कभी आवश्यकता पड़ी तो आवेशावतार, परशुराम का अवतार हुआ, नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। वैसे तो 24 अवतार है, पर गर्गाचार्य जी महाराज ने गर्ग संहिता में इन अवतारों को 6 भाग में ही रखा है। पहला है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि, ये जो अवतार है ये अंशावतार है। ब्रह्मादि ये अंशावतार में है। उसके बाद में अंशांशावतार, यानी इनके अंश से जो उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी के अंश से मरीचि इत्यादि, नारद इत्यादि, मनु इत्यादि जो ही अंशावतार हो गए, अंशांशावतार। कलावतार में भगवान ने कक्षप का अवतार लिया, बाराह का अवतार लिया, ये सब कलावतार। आवेशावतार में परशुराम अवतार, दुर्वासा जी का अवतार, नृसिंह भगवान का अवतार, पूर्णावतार में भगवान का अवतार, रामावतार में हुआ जो 13 कलाओं से परिपूर्ण है, और कृष्णावतार परिपूर्णतम ब्रह्म, ये 16 अवतारों से परिपूर्ण। जैसे काष्ठ में धूम, और धूम में अग्नि श्रेष्ठ होती है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ माना गया। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव में कोई भेद नहीं है, ये तीनों एक ही है। गुण भेद के कारण इनमें अधिकता और न्यूनता जीवों को मालूम पड़ती है, पर ये तीनों एक ही है। अब सूत जी कहते हैं, सौनकादि महात्मा, अब हम तुमको इस विषय की कथा सुनाते हैं। देखो, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए और महाराज वेद व्यास मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सम्यक प्रास नामक आश्रम, सरस्वती नदी का तट, बद्रिकाश्रम में, हिमालय की तलहटी में बड़ी मनोरम छटा है। किंतु उस समय पर वेद व्यास जी खिन्न चित्त बैठे हैं, उदास मन। देवर्षि नारद जी ने पहुंच करके वेद व्यास जी से मिलकर के प्रश्न किया, आप उदास क्यों हैं? आप तो भगवान के अंश से प्रकट हुए हैं, अंशावतार हैं, फिर भी आप उदास हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा, उदासी का कारण यह है कि हमारे कोई संतान नहीं है। हमने 4 वेदों का विभाजन किया, 17 पुराणों का प्रणयन किया, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ बनाया, व्यास सूत्र लिखा, लेकिन हमारे चित्त में शांति नहीं। संसार में जीव को शांति कब मिलती है? जब उसके जीवन में कमाया हुआ धन, उसके जीवन में कमाई हुई जो वस्तुएं हैं, उनको लेने वाला कोई हो, उनको बरतने वाला कोई हो।
बहुत सा कमाई करने के बाद में भी जब कोई उसको बरतने वाला नहीं होता तब कष्ट होता है। वेद व्यास जी को इसी बात का कष्ट है कि हमारे संतान नहीं है, तो हमारी ये जो धरोहर है इसको कौन संभालेगा। तो नारद जी ने कहा आप इसके लिए चिंता मत करो, हम आपकी संतान की कामना भगवान शिव से करते हैं। तो देवर्षि नारद जी महाराज कैलाश पधारे। कैलाश पधारे तो मैया पार्वती जी का मिलन हुआ। अब पार्वती जी मिली तो पार्वती जी को प्रणाम करके देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैया भोले बाबा आपको विशेष प्रेम नहीं करते। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा यदि प्रेम करते होते तो आपको कभी ये रहस्य बताया कि गले में मुंडों की माला किसकी है। ये गर्ग संहिता के अतिरिक्त कौशिकी संहिता नामक एक ग्रंथ है, वहां की कथा है। तो पार्वती जी ने कहा ये तो सत्य है कि हमको आज तक इस रहस्य को नहीं बताया। तो नारद जी महाराज इतना कहकर वहां से चले गए। भोले बाबा की जब समाधि टूटी तब माता पार्वती जी ने प्रश्न किया कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। पार्वती जी ने कहा प्रेम नहीं करते हो? तब भोले बाबा ने कहा हाँ प्रेम तो करते हैं देवी, पर आज जो आपने प्रश्न किया ये प्रश्न कभी आपने क्यों नहीं किया। पार्वती जी ने कहा आज तक हमें जानने का अवसर ही कहाँ मिला, क्योंकि जितने हमारे अवतार हुए प्रत्येक अवतार में मैं समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होती रही, और आपने गले में मूंड काट काट कर माला तो बनाकर पहन ली, पर ये रहस्य कभी हमें नहीं बताया कि ये मूंडों की माला मेरा ही शरीर जब शांत हुआ तो आपने गले में बनाई और पहन ली। ये क्या कारण है कि आप की मृत्यु नहीं होती है और मेरी मृत्यु बारंबार हो रही। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी हम अमर कथा जानते हैं, अमर कथा जो जानता है उसकी मृत्यु नहीं होती। ये जम्मू कश्मीर में एक स्थान है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा के विषय में पहल हुई। इसीलिए अमरनाथ यात्रा में पहला पड़ाव है पहलगांव। जिस स्थान पर अमर कथा के विषय में चर्चा हुई, फिर भगवान आगे बढ़े चंदनवाड़ी, पिस्सूटाप, शेषनाग और सब मार्ग में जितने भी आभूषण, वस्त्र, अलंकरण सबका त्याग कर दिया। शेषनाग को, त्रिशूल को, डमरू को, पंचतरणी जहां पर जाते हुए भगवान ने नंदी का भी त्याग कर दिया। और गुफा के द्वार पर जाकर पार्वती जी से पूछा देवी कहीं देखो कोई जीव जंतु यहाँ है तो नहीं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह न कही है सठही हठ सीलही, जो मन लाइन सुन हरि लीलही। जो व्यक्ति सठ हो, हठी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को भगवान की मंगलमयी कथा कभी न सुना। द्विजद्रोही न सुनाय कबहु, सुरपति सरिस होई नृप जबहु। इतना इसमें प्रतिबंध है, ये कथा किसको सुनाई जाए किसको न सुनाई जाए। पार्वती जी ने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक कबूतर का और एक तोता का, आप लोग कभी अमरनाथ यात्रा जाएंगे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी तो कबूतर का जोड़ा वहां दिखाई पड़ेगा। बहुत भाग्यशाली होगी, बहुत भाग्यशाली होंगी तो एक नेवला भी रहता है जोड़े के साथ में, और एक तोता भी जोड़े के साथ में ही रहता है। तो उस तोते के पिंजड़े में जो एक उसका घोंसला था, उस घोंसले में जो बच्चे प्रबुद्ध थे, स्वस्थ थे, उनके पंख अच्छे हो गए, वो उड़ गए। पर सबसे छोटा बच्चा जिसके पंख अच्छे से निकल नहीं पाए, वो शरीर से भी कुछ रुग्ण जैसा प्रतीत हो रहा था, उसको माता पिता त्याग कर चले गए।
क्योंकि भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती ने कहा कि सबको हटा दो, लेकिन वो बच्चा उसी घोंसले में पड़ा है, अशक्त है, उड़ नहीं पा रहा। पार्वती जी ने सोचा ये क्या करेगा, और पार्वती जी ने जाकर भोले बाबा से कहा कि अब कोई नहीं है। अमर कथा प्रारंभ हो गई। अमर कथा 10वें स्कंद तक श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा पार्वती जी ने सुनी, और मध्य में जहां पर पार्वती जी को नींद आ गई, वहां से वो तोता का जो बच्चा था वो पुष्ट होकर के और हुंकारी भरता रहा। भगवान भोलेनाथ कथा कहते हैं क्योंकि तोता मनुष्य की भाषा में बोल देता है। काशीपुरी में मंडन मिश्र के यहाँ पर शास्त्रार्थ करने वाला वो तोता और मैना ही थे, जिन्होंने आद्य गुरु शंकराचार्य जी के साथ में भी शास्त्रार्थ किया था। सामान्य पंडित तो उनके यहाँ शास्त्रार्थ करने जाता तो वो तोता मैना ही शास्त्रार्थ करके उसको भागा देते थे, इतने विद्वान थे। पर शंकराचार्य जी ने तोता मैना को हराया, फिर मंडन मिश्र को भी हराया। फिर उनकी पत्नी ने कुछ गृहस्थी आश्रम के विषय में जब चर्चा की तो शंकराचार्य जी 1 महीने की अवधि लेकर चले गए और वो शिक्षा लेकर के फिर आए, मंडन मिश्र की पत्नी को भी हराया। तो तोता मैना साधारण नहीं होते, वो 10वें स्कंद के मध्याह्न से और 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक हुंकारी भरता रहा। संपूर्ण कथा हो गई, पार्वती जी की निद्रा खुली। स्वामी बरहा पीड़म नटवर बबू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपि संवैजयंतीं च महाराम रंध्रान वेणोधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान जब गोचारण लीला करके और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, गोपांगनाएं उनके ऊपर पुष्प की वृष्टि कर रही हैं, गायों के चरणों से उड़ी हुई जो ब्रजरज भगवान के कपोल पर पड़ रही, जिसमें पसीने की थोड़ी बूंदे हैं, और घुंघराले अलकावलियां भगवान की, जिन पे मयूर पिक्ष शोभा दे रहा है मुकुट के साथ में, जो मुरली को बजा रहे हैं। ऐसे गोविंद की मंगलमयी कथा यहां तक जब हुई, भगवान फिर उसके बाद कौन सी लीला की? तो भगवान भोलेनाथ बोले, देवी जिस अमर कथा को हमने आज तक प्रकट नहीं किया, आपकी जिद में विवश होकर हमने उसको कहा और वो कथा प्रकट हो गई। कोई तो ऐसा है जो इसको पा गया। और भगवान भोलेनाथ ने तुरंत त्रिशूल का आवाहन किया, हाथ में त्रिशूल लिया तो वो तोता उड़कर चल दिया। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के पैरों पर गिर गई। भोलेनाथ भगवन गणितम चांडम जीवहीनम निहास्तु वै श्री भागवत पीयूष से का जीव वाप्तवान। हे भोलेनाथ, इस एक सुख कल्पित अंड ने श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुन करके अपना जीवन प्राप्त किया है, अब आप इसे मारिए मत, महाक्रोधम कुरु शंकर। लेकिन भगवान भोलेनाथ को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि इस कथा का प्रचार प्रसार जगत में हो जाए और ये किसी अनधिकारी के पास में चली जाए। वो तोता उड़ा और महाराज वेदव्यास जी की पत्नी सूर्य को अर्घ दे रही है, और उसी समय उनको जमाई आई। वो तोता सूक्ष्म रूप बना करके वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में जाके बैठ गए। भगवान भोलेनाथ वेदव्यास जी की कुटिया के द्वार पर आए और त्रिशूल वहीं पर गड़ा और बैठ गए। कभी तो निकलेगा, 9 महीने 10 महीने के बाद तो पैदा ही होगा। वेदव्यास जी महाराज जब कुटिया के बाहर आए तो देखा कि भोले बाबा है। प्रणाम किया, प्रभु आप कब आए? बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, महात्मन वेदव्यास, आपके घर में हमारा चोर आया है, हमने यहां तक आते हुए देखा है। क्या चुराया है भगवान? अमर कथा।
उसका फल क्या होता है? बोले जो इस अमर कथा को पा लेता है फिर वो मरता नहीं। तो भगवान आप यहाँ क्यों आए? बोले उसे मारने आए। प्रभु जिस अमर कथा को पाने के बाद कोई मरता नहीं है तो आप फिर मारोगे किसे? जानते हो, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति हंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं जब जीव को क्रोध आता है तो उसको मोह प्रकट होता है, स्मृति नष्ट हो जाती है और सद असद विवेकिनी बुद्धि जो होती है वो निर्णय नहीं कर पाती। भगवान भोलेनाथ भी इस संसार में लोक में आते हैं तो मनुष्यों के समान लोक व्यवहार की लीला करते हैं। भगवान ने संसार के जीवों को मानो ये दिखाया कि क्रोध जब प्रकट होता है तो व्यक्ति सत्य निर्णय करने की बुद्धि जो होती है वो असत्य हो जाती है। देखो हमें क्रोध आया तो अमर कथा जो उसने सुन रखी उसे भी हम मारने चल दिए। भोलेनाथ ने कहा व्यास जी इतने दिनों तक तुम्हारी संतान नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर ये जो बालक आपके यहाँ आया है ये बड़ा तेजस्वी संत होगा और ये तुम्हारे अनेक संतान होती उसके अच्छा एक ही है। इसीलिए चाणक्य जी कहते हैं वर में को गुणी पुत्र न च मूर्ख शतान्यपि एक चंद्रस्तमोहन्ति न च तारासतैरपि। एक गुणवान पुत्र होना एक श्रेष्ठकर है। 100 पुत्र हो, कोई दारू पीता हो, कोई जुआ खेलता हो, कोई चोरी करता हो, कोई सट्टेबाजी करता हो, तो कल्पना करो उस माता पिता पर क्या बीतेगी। महात्मन तुम्हारा एक पुत्र ही तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देकर पधारे और श्री सूत जी कहते सौनकादि महात्माओं यही